आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया है। टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, आप ना खेलें। जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। एशिया के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक था, लेकिन हमेशा रन आउट हो जाता था। पीएसएल की और आईपीएल की डेट सेम है। ट्रक लेकिन हम ट्रक लेके आते हैं। मिचेल स्टार्क ने आज तक पीएसएल नहीं खेला। 4 ओवरों में 32 स्कोर खाया था और वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। नीता अंबानी ने टैलेंट के तौर पे प्रमोट किया है। आप मेहनत करें इसको, क्यों नहीं आपने प्रमोट किया? आईपीएल में हराम के पैसे कमाए जाते हैं। आईपीएल में जो है वो हमारे प्लेयर्स नहीं जाते, तो मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि हमारे प्लेयर्स वो जुए की ऐप को प्रमोट नहीं कर सके। तुझे एक बात बताऊं, शायद तू ना सोया रहता है पूरी जिंदगी, तू पूरा साल सोया रहता है, तो उठता उस टाइम है जिस टाइम आईपीएल शुरू हो जाता है। तनवीर अहमद कह रहे हैं, जो कि साबका क्रिकेटर भी है, कि भाई आईपीएल जो है वो सारा फ्रॉड है, वहाँ पे कोई टैलेंट जो है प्रमोट नहीं किया जाता। हमें सब नजर आता है जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। कभी था कि हम प्रॉपर खेलते थे, हमारा मुकाबला भी था, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि हम उनकी लीग के साथ अपनी लीग का मुकाबला करें तो कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तो यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करता है जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, कि इनको लाइन में लगा के सबको गोली से उड़ा दे। जमामुल हक का कहना है कि आईपीएल एक जुआ है, आईपीएल से किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट नहीं निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए पूरे दुनिया को दिखाया जाता है। असली टैलेंट तो पीएसएल से निकलता है। दोस्तों आइए इस पर पाकिस्तानी यूट्यूबरों का और पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है, बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमामुल हक और बड़े जबरदस्त किस्म के बैट्समैन थे। कौन है? मैंने से कहीं देखा है। उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं जाते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया अपनी डोमिनेंस करता है कि जी हम नहीं जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने आना हमारे घर खेलने आओ, और बीसीसीआई ने मना किया हुआ है कि आप दुनिया में कहीं खेलने जाओ। ये बढ़िया था गुरु। तो इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए, और जो बर्तानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए। ये बताएं कि ये जो इंजमामुल हक की स्टेटमेंट है, क्या ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है, या इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी लीग जितनी बड़ी कर लें कि बीसीसीआई और आईपीएल मजबूर हो जाए अपने लोगों को भेजने में। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? चीमा साहब, मुझे लगता है जो इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दी है ये काफी यूजलेस है। भाई आपसे किसी ने स्टेटमेंट मांगी नहीं है। और पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है, क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। ये क्यों इंजमामुल हक ने ये जो बात की है, कई लोगों का कहना है ठीक बात कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ठीक बात कर रहा है। गलत बात है चीमा साहब। किस तरह? आपको चाहिए कि आप बीसीसीआई से रिलेशंस अच्छे करें, ना किस तरह के स्टेटमेंट्स देके माहौल को और गर्म किया जाए। नहीं, माहौल को गर्म किसने पहले किया है? चीमा साहब अब उन्हें किया है पहले, तो फिर? पर आपको चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए दोबारा। नहीं, दोस्ती का हाथ क्या, हमने तो बाजू भी आगे कर दिया हुआ है। वो हमें नहीं वेलकम कर रहे यार, तो हमें फिर कुछ ना कुछ तो। ये आपकी चीमा साहब बोर्ड की भी कुछ गलतियां हैं ना। क्या गलतियां? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने पिछले 1.5 साल में अपनी टीम को कितना कुछ अच्छा कर लिया यार। वो तो ठीक है ना, मतलब इंजमामुल हक की बात करें ना, इंजमामुल हक जो बात कर रहा है, आपने कहा जी इंडिया हमें नहीं बुलाता, ठीक है जी, तो यार फिर लोग गुस्सा ना करें तो क्या करें? लोगों को दिल तो करता है, लोगों को तकलीफ तो होती है ना। उन्हें तकलीफ नहीं होती तो आपको किस चीज की तकलीफ, जब वही नहीं आपके साथ खेलना चाहते, दूसरा बंदा ही नहीं राजी है यार। या तो फिर टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, उसमें भी बाइकआउट कर दें। आप ना खेलें। आपको चाहिए आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाइकआउट कर दें। अगर आपको इतना दिल दुख रहा है आप लोगों का, तो आप कहेंगे आप हमारे हिस्से के 2 पॉइंट जो इंडिया को दे दें। बात तो सही है वैसे, ठीक है ना। आपको अगर दिल दुखता है इतना, अगर हमें पैसे आते हैं ना यार, वहां से हम आईसीसी से नहीं लड़ाई कर सकते। हम हर उस बंदे से लड़ाई नहीं कर सकते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा आता हो। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। क्योंकि जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब पानी है ना जो आज गुस्सा निकल रहा है इंजमामुल हक की स्टेटमेंट के जो दी हमने, ये पानी है सारा। वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चीमा साहब वो किस चीज का है? कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। बात तो सही है भाई आईपीएल 20-20 25-25 करोड़ दे रही है। अच्छा, असल बात पैसे इट इज ऑल अबाउट मनी। तो ये इंजमामुल हक साहब तो आप वो बता, वो क्रिकेट के ये हमेशा रन आउट हो जाते थे। ये मेरी तरह काफी, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज बोला जाता है मलड़, मतलब बंदा जो बहुत हैवी होता है उसे कहते हैं मलड़ है। से एक और बात है, एशिया के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक था इंजमामुल हक। और यार आउट तो हो जाता सी ना, डेगे पे रन आउट हो जाता था ना यार, उसका पहुंचे ही नहीं से ज्यादा। गरीब इतनी बिरयानी खाता था, उसका पेट आफड़ जाता था, वो पहुंच ही नहीं पाता था दूसरी साइड में। इंजमामुल हक वो बंदा है जो हर दिन सुबह उठता है, उठ के उसका पहला काम होता है
कि भाई मैं कोई इंडिया के ऊपर स्टेटमेंट दे दूं और पूरा दिन मैं जो है खबरों में रहूं। अब इंतजामुल हक ने यह बात की है कि आईपीएल इज अ फिक्स्ड लीग, आईपीएल हैज मनी बट नो टैलेंट, मतलब इनके पास पैसा है बट टैलेंट नहीं है आईपीएल में। क्या बात कर रहे हैं? और इंतजाम ने यह भी बात की है, इससे जो आईपीएल में 200, 250, 300 बनता है, ये इसी वजह से बनता है कि आईपीएल एक फिक्स्ड लीग है। और मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं और हम कभी भी उस लीग में जाना पसंद नहीं करेंगे जिस लीग में जुआ खेला जाता हो, जिस लीग में हराम की कमाई जाती हो, जिस लीग में फिक्सिंग की जाती हो। ऐसा इंतजामुल हक बोल रहा है। यार सीधी सी बात है, जलने की बू आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कभी था कि हम प्रॉपर खेलते थे, हमारा मुकाबला भी था, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि हम उनकी लीग के साथ अपनी लीग का मुकाबला करें तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो टैलेंट वो आगे लेके आते हैं हमारे पास, हमारी टीम में वो टैलेंट है भी, तो हम उनको क्या करते हैं, उन्हें पीछे फेंक देते हैं। हमारे यहाँ क्या आते हैं, हमारे यहाँ सिफारशी पर्चियां चलती हैं, और जब हम लोग अवाम जज्बों से भरपूर अपनी जानों को खतरे में डाल के बाहर निकलते हैं, डंडे भी खाते, तो हमें क्या मिलते हैं, शिकस्त। तो इससे मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर इनको लाइन में कड़ा लगा के गोली मार दो। अरे बाप रे। सर मेरा तो एंड पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करता है, जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबको गोली से उड़ा दूं। कहना चाहेंगे, तनवीर अहमद कह रहे हैं कि आईपीएल फ्रॉड लीग है, आईपीएल में ज्यादा टैलेंट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि आईपीएल में टैलेंट नहीं है? देखें, टैलेंट की बात तो नहीं है, ऐसी कोई भी बात है एंटरटेनमेंट की। हम क्रिकेट को देखते हैं एंजॉय करने के लिए, जो कि आईपीएल और पीएसएल का पहली बार कंपैरिजन हमें करना ही नहीं चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, आपको इस चीज़ से जुटला ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, पीएसएल को अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ साल हुए हैं पीएसएल को, टाइम लगेगा, आप फिर कंपैरिजन करें, बनता भी है, लेकिन अभी बनता ही नहीं। आईपीएल के पास भी नहीं है पीएसएल में। आईपीएल देख रहे हैं ना, आईपीएल लीग से हम पीएसएल खेल रहे हैं, वो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन वो चैंपियन है, ठीक है। आप भी पीएसएल खेलते हैं ना, सिंपल सी बात। आप टैलेंट की बात करते हो तो अगर टैलेंट उनसे आईपीएल से आया है, वो आज के चैंपियन, आप इसको कैसे जुटला सकते हैं? ये अभी वक्त लगेगा, हमें भी मेहनत करेंगे लड़के, ठीक है। ये सिर्फ बातें हैं भाई, बात है मेहनत की और रिजल्ट्स की। तो दोस्तों देखा, इंजमामुल हक को उनके ही देश के लोगों ने आईना दिखा दिया है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इंजमामुल हक को आईपीएल के तरफ से कॉल आ जाए कि आप आए और अपनी सेवा आईपीएल में दे, तो इंजमाम सब कुछ, सारा काम धाम छोड़ छाड़ के सबसे पहले बाघा बॉर्डर से वो इंडिया चला आएगा, और आने के बाद में हो सकता है कि कमेंट्री पैनल या फिर किसी भी आईपीएल टीम के ज्वाइन करके उसे कोचिंग देना चालू कर देगा। देखिए, ये पाकिस्तानी लोग ऐसे ही करते हैं, जब इनको फायदा कहीं से नहीं होता है तो ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं। और उनमें भी तनवीर अहमद नाम का भी एक शख्स है जो कि हमेशा से आईपीएल और टीम इंडिया को टारगेट करता है, स्पेशली जय शाह को काफी ज्यादा टारगेट करते रहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर इनको भारतीय रुपए, यानी कि भारतीय रुपए को अगर डॉलर में कन्वर्ट करके अगर पाकिस्तानी रुपए में इनको मिलने लगे, तो ये लोग भी आईपीएल की और भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते नहीं थकेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन थे, और 2023 में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए ना नुकुर कर रही थी और कह रही थी कि वो भारत में बिल्कुल नहीं जाएगी, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही वर्ल्ड कप का आगाज होता है, पाकिस्तान की टीम भी आती है, और जब कमेंट्री पैनल का जब अनाउंसमेंट होता है तो रमीज राजा का नाम आता है, तो रमीज राजा ही पाकिस्तान से सबसे पहले भारत में पहुंच जाते हैं। किस लिए? डॉलर के लिए, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे। तो पाकिस्तान में इस तरह से आवाजें आती रहेगी, और जितने भी जो खिलाड़ी है जिनको अभी भी आईपीएल से लाभ नहीं मिल रहा है, जो एक्स खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठ के जिस तरह से बातें करते हैं, अगर इनको बुलावा मिलेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे पहले यही लोग दौड़ के आएंगे। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। खास करके कमर चीमा सर ने तो काफी मजे लिए इनके, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि काफी मजे लिए हैं, और पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को दुत्कार रहा है, उसको उसकी औकात दिखा रहा है। दोस्तों, जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।